समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझे। आप क्या कहना चाहती हैं हमसे, बताइए। बिल्कुल हिंदी में बताना पड़ेगा जी। अरे मैं तो और बार बार समझाऊं और तू रगबर मोसंग प्यार जा। समझाओ हो लगे बरे वो संग प्यार जा, वो संग प्यार जाए वो रंग बरे वो संग प्यार जाए। मैं तोए बार बार समझाऊं रंग बरे वो संग प्यार जाए। ये 5100 रुपए पवन तिवारी जी जैसी वाले हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। 2100 रुपए पहले दे चुके हैं और 5100 अब दे रहे हैं। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। वो संग प्यार जा। अरे पति से देखो भ्रात हमारे जी, पति से देखो भ्रात हमारे जी, वो बन जाएंगे साले तो तुम्हारे जी। हरि लंकपति से भ्रात हमारे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। लंकपति से रात हमारे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। मैं बन जाऊंगी नार तुम्हारी तुम मेरे भरतार। मैं तुम्हें बार बार तपसी भेष फिरो क्यों बन में जी। तपसी भेष फिरो
तापसी भेष फिरो क्यों वन में जी, चल कर रही हो मेरे राज भवन में जी। तपसी भेष फिरो क्यों वन में, चल कर रही हो राजभवन में। तपसी भेष फिरो क्यों वन में, चल के रहिए राजभवन में। भी आवे सो पहर ओढ़ियो, मन आवे सो पाए। मैं तोए बार बार समझाऊं, रघुबर समझा। मैं तो एक बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह, मोह संग ब्याह। जाए हो रघुवर मोह संग प्यार जाए। मैं तोए बार बार समझाऊं, रघुबर मोह संग प्यार जाए। मैं तो एक बार बार समझाऊं, ओ रघुवर मोह संग ब्याह रचा। तो महाराज अब आ गई समझ में कि ना? हाई अब भी आखिर हिंदी करके ये बताइए आप कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं अब तो कुंवारी फिर रही हूँ। नहीं सुंदरी, ये जितनों भी संसार बैठो है ना, कोई समझ में आया मेरी में? कि तुम्हें सम पुरुष ना वो सम नारी, ये है संयोग विधि रचे हो विचारी। राम सिया राम, मेरे राम सिया राम। देखिए तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं देखा मैंने, और मेरे समान कोई नारी नहीं। यथार्थ में इसलिए मेरी और तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। ठीक बात है, लेकिन हम तो सुंदरी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुनिए। और हम ब्याहे नहीं, क्वारे नहीं, विवाहित हैं। हे सुंदरी, और हम क्वारे नहीं, विवाहित हैं, और निज एक नार व्रत रखते हैं, और निज एक नार व्रत रखते हैं। हम अपनी छोड़ अन्य सबको, और निज माँ और बहन बताते हैं। हमारे पुत्र हैं आर्य धर्म, और मंडन कर सकते कभी नहीं। ये आर्य कुल की मर्यादा, और खंडन कर सकते कभी नहीं। हे सुंदरी, हम आपके इस कहने को नहीं मान सकते हैं। जो हमारे साथ देख रही हो, ये हमारी भार्या हैं, हम विवाहित हैं। तो मैंने सुन लिया, मगर देखने में कमजोर से नहीं लग रहे, जैसी कमजोर बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है मेरे भाई के 1000 रानियां हैं, और तुम एक के मारे घबरा रहे हो। नहीं सुंदरी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। सीत ही चिते कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी,
यदि आपको ऐसी कुछ इच्छा है हाँ तो यहाँ से कुछ दूरी पर चली जाइए। वहाँ पर मेरे अनुज लक्ष्मण मेरा भाई रहता है। वो वीर भी है, बलवान भी है और इस वन में अकेला भी है। अच्छा, आप जा सकती हो। एक बात बताओ, मैं तो पैदल चली ही नहीं, कोई साधन है सवारी का? मोटरसाइकिल ठाड़ी है और तरह देखना रहो मैं। कोई साधन नहीं है? चलो कोई बात नहीं है, मतलब के लिए तो पैदल ही। हे सुंदरी, आप जा सकती हैं। तो हाँ जी भैया, ये 101 रुपए अनिल कुमार चौधरी जी ट्रांसपोर्ट वाले ये रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। गई लक्ष्मण रे पे भगनी जानी, प्रभु ही विलोक बोली व्रतवाणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो, जब अपना मतलब है तो हमें तो पैदल ही चलना पड़ेगा। मतलब भी हासिल करना है। जी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते। मुझे ज्ञात होता है कि तुम यहां से देख रहे थे। उन्होंने बताया तुम्हारा नाम लक्ष्मण जी है? हाँ है। तो मैं तो उनसे दिल लगी कर रही थी और आपकी मोहब्बत का दम भर रही थी। जब तक जीऊंगी, जब तक आपके चरणों को धो धो के। तुमको मेरे सम्मुख कहते कुछ लज्जा नहीं आती है? और कहने से पहले तू पापिन क्यों नहीं मर जा। ऐसो कौन सा बोल्ट खराब है मेरो? अरे तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास शादी रचाने के लिए। नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी। सुनो, आप तो वहां गई थी प्रभु के पास उनकी रानी बनने के लिए। उनके पास बैठी है, तुम्हारे पास कोई है नहीं। सुनो सुनो, हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और वो अयोध्या नगरी के राजा हैं। उनके आदेश के बगैर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनके आदेश का पालन करते तो शादी कर लेते। उन्होंने भेजा है मुझे क्या पता तुम यहाँ बैठे हो तुम के। अरे उन्होंने ही भेजा है, उनने कहा है वो कर लेंगे। अब तुम कर रहे नहीं हो, आज्ञा का पालन कहाँ कर रहे हो फिर? नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। करनी पड़ेगी। अरे मैं तो छोड़ आई लंका कुरान, अरे मैं तो छोड़ आई लंका कुरान, लक्ष्मण तेरे लिए। लक्ष्मण तेरे लिए
भाइयों को छोड़ दिया और भतीजे को भी छोड़ दिया। भतीजे को भी छोड़ दिया तुम्हारे पीछे। अब कर ले वो जल्दी। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई मैंने छोड़ो ये सब परिवार अरे मैंने छोड़ो सभी परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। सहेलिन को साथ लक्ष्मण तेरे। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। भैया ये 51 रुपए ये सुपर घाघा जो पाठ कर रही हैं इनके लिए हमारे मनोज उपाध्याय LIC वाले ये मंडली को देते हैं। मंडली इनको बार बार धन्यवाद देती है। और 21 रुपए लोकेंद्र जी केमावली और मनोज उपाध्याय जी LIC वाले ये हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। तेरे लिए हाँ तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। महल भी छोड़े घुमेले भी छोड़े, महल भी छोड़े तू महल भी छोड़े, महल भी छोड़े तू महल भी छोड़े। महल भी छोड़े घुमेले भी छोड़े। मैंने छोड़ो मैंने छोड़ो सभी संसार लक्ष्मण तेरे। ये तो कच्चो बालक है, अब चलना पड़ेगी मेरी। मैंने कहा महाराज प्रणाम।
प्रसन्न रहो, कहिए। अरे तुमने मुझे कहाँ भेज दिया उस काले कलूटे के पास? उसमें से ऐसी बदबू आई, ली हुई है। मैंने ना कोई बात बनाई और मैं तो उल्टी चली आई। अब मैं तो तुम्हें ही करूंगी। नहीं सुंदरी, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ये पता नहीं है, ये मेरा पंचवटी थाना है। राजी से कह रही हूँ, क्या थोड़ी बहुत कर ले पर कर ले। सुंदरी, शादी तो हम आपसे अब इस समय नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप सुंदर नहीं हो, इसलिए आप जाओ। तब किसी आने राम पे गए, रूप भयंकर प्रगट भई। हाँ रूप भयंकर प्रगट भई। अजी, कहिए क्या बात है? अब तो मैं बड़ी सुंदर हो गई हूँ, अब तो मेरे साथ विवाह कर लो जी। क्यों नहीं सुंदरी, अब आप अधिक सुंदर लग रही हो, इसलिए क्यों नहीं अब आपसे अवश्य शादी करेंगे। हे भैया लक्ष्मण, आप इनसे शादी कर लो और इनसे पूछना कि हमारे यहाँ जो स्त्री से शादी करते नाक और कानों में कुछ इच्छा होती वो पूछ लेना भैया। सुनो, शादी तो मैं आपसे कर लूंगा। मान गए? मान गए? बड़ी जल्दी मान गए। और क्या, क्योंकि आपका रूप है जो बहुत ही सुंदर है। कैसा है? बहुत ही सुंदर है। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये जो आँखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई ना इनको बतलाना। इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं। अब तो शादी कर लो, अब तो रहा नहीं जाता बगैर शादी करे। लखनलाल जी ने कहा जी शादी तो अब होगी, मुहूर्त भी निकल आया, लेकिन कुल की परंपराओं को आपको निर्वाह करना पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे यहाँ कुछ रीत होती है? इनके यहाँ रीत वीत कुछ नहीं होती महाराज, ये राक्षस हैं। अच्छा, हाँ सुनो, मेरे यहाँ शादी से पहले उसकी एक कुछ रीति होती है। क्या रीति होती है? हम आपके कान में नाक कान छेदन करेंगे। हाँ, आप आपके नाक और कान छेदेंगे पहले। नाक कान छेदेंगे? हाँ, अगर छिदवा सको तो विवाह हो जाएगा। जल्दी छेदो, जल्दी मुझे। ओहो जल्दी छेदो। लक्ष्मण अति लाघवे सो नाक कान बिनकी, ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। चिल्लाने लगी, नाक कान भन भई विकलारा, नाक कान भन भई विकलारा, जन सत शैल गेर के धारा। रक्त की धार बहने लगी और लखनलाल जी ने यह रावण को चुनौती दी। सूर्पनखा के नाक काटे तो नाक काटने का अर्थ है कि रावण अब हम तुमसे डायरेक्ट लड़ना चाहते हैं, हमें आपसे कोई भय नहीं है। ऐसा वर्णन आया कि ताके कर रावण कहो मानो चुनौती दीन,
या रावण को सीधी सीधी चुनौती लखनलाल ने दी और नाक कान भन भई विकराला। आइए पर्दा लगा दे गुल्लू से। अब जैसे ही नाक कान कटे और यहाँ पंचवटी थाने के इंचार्ज थे खरदूषण तृष्णा, ये पंचवटी की देखरेख किया करते थे और ये राक्षस निशाचर मदरा मांस खा करके मस्त घूम रहे हैं और देखिए किस तरह से राम जी इनका वध करेंगे।